हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड में सूफी मत पढ़ रहे थे। आज थर्ड पार्ट में हम लोग सूफी मत का प्रभाव पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म। इससे पहले हमने चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सूफिज्म पढ़ लिया है, सूफीवाद के सिद्धांत पढ़ लिए और सूफी मत का प्रभाव पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है पेपर में। शुरू करते हैं। भारतीय समाज पर सूफियों का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मत है कि प्रारंभ में हिंदू समाज सूफियों से दूर रहा था। यानी प्रारंभ में हिंदू समाज और सूफी समाज पास नहीं आए थे, वो दूर रहे थे। निम्न वर्ग के थोड़े से हिंदू सूफियों के संपर्क में आए होंगे। निम्न वर्ग के थोड़े से हिंदू यानी उस समय की जो जाति व्यवस्था थी उसमें जो निम्न वर्ग माने जाते थे, उस समय के निम्न वर्ग के लोग ही सूफी के संपर्क में आए थे, वो भी कम मात्रा में। उनका कहना है कि अकबर के काल में उच्च वर्ग के हिंदू सूफियों के संपर्क में आए और उनका कहना है कि अकबर के काल में उच्च वर्ग के हिंदू सूफियों के संपर्क में आए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में सुशिक्षित हिंदू सूफियों से जुड़ गए थे। हिंदुओं ने भी सूफी साहित्य का निर्माण किया। यानी सूफियों में हिंदू साहित्य का भी काफ़ी अहम भूमिका मानी जाती है। चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता बनी रही। इस काल में सूफी मत हिंदू मुस्लिम जनसाधारण में लोकप्रिय था, यानी जनसाधारण में व्याप्त हो गया, ये फैल गया। इसका कारण यह था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दोनों जातियां एक दूसरे के निकट आ रही थीं। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तब हिंदू और मुस्लिम जातियां एक दूसरे के निकट आई, क्योंकि इससे पहले माना जाता है कि औरंगजेब ने मुस्लिम कट्टरता का उदाहरण दिया था। उसने हिंदू और मुस्लिम एकता में काफ़ी कुछ ला दिया था। समन्वय। सूफी मत का मुख्य कार्य हिंदू और मुसलमानों के विचारों में समन्वय स्थापित करना था। प्रोफेसर रिजवी का मत है कि सूफियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत जैसे देश में जहां हिंदुओं की अधिकांश आबादी है, रूढ़िवादी इस्लाम द्वारा निर्धारित स्थिति लागू नहीं किया जा सकता और उदारता ही व्यवहारिक नीति हो सकती थी। प्रोफेसर जादूनाथ सरकार का कहना है कि भारत भक्ति आंदोलन और सूफी दर्शन ने शासकों तथा शासितों को समीप ला दिया था। यानी भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन थे जिसने राजा और प्रजा को एक दूसरे के समीप ला दिया था। इससे भी दोनों जातियों के मध्य अंतर कम हो गया। वास्तव में उलेमा वर्ग मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक रखना चाहते थे। जो उलेमा वर्ग थे वो इस्लाम के कायदे कानून को शासक को बताते थे, इसलिए हिंदुओं से पृथक रखना चाहते थे। सूफियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को अपनाते थे। एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए कार्य किया जिसमें सबको बराबरी प्राप्त हो। अब पढ़ेंगे साहित्य। सूफी मत में ऐसे साहित्य को जन्म दिया जिसमें मनुष्य मात्र की एकता स्थापित की गई है। इस समय का हिंदू मुस्लिम सूफी साहित्य मानवतावादी भावनाओं से ओतप्रोत है। यह भी कहा गया है कि सूफी मत के प्रभाव के कारण नगरीय वातावरण में नैतिकता के प्रभाव में वृद्धि हुई। नैतिकता में वृद्धि हुई थी। वर्नी ने लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव के कारण जनता के सामाजिक और नैतिक जीवन में परिवर्तन हुआ था। अब समाज पढ़ेंगे। डॉक्टर A.C. बनर्जी का मत है कि सूफी संतों का हिंदुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इससे इस्लाम को भी कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ प्रभाव पड़ा भी था तो वह स्थानीय न था और दोनों समाज पृथक बने रहे। प्रोफेसर यूसुफ हुसैन का विचार है कि सूफियों ने तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक स्थितियों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जीवन की पवित्रता पर जोर दिया और शांति प्रदान की। इससे उन्होंने सामूहिक जीवन को नए धरातल पर डालने की कोशिश की जिसमें सब वर्गों को मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। फिर भी यह मानना होगा कि सूफी मत रूढ़िवादी इस्लाम में परिवर्तन करने में असफल रहा। अब यह भी पढ़ लेते हैं कि उस समय जो उर्स और दरगाह जो परंपरा स्टार्ट हुई थी वो क्या है। जैसे उर्स एवं दरगाह। किसी भी सिलसिले में पीर की मृत्यु के उपरांत उसकी दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाता था।
फारसी भाषा में दरगाह का अर्थ दरबार है। पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की विशेष तौर पर उनकी बरसी के अवसर पर परंपरा हो गई। इसी परंपरा को उर्स कहा जाने लगा। आज भारत के प्राय प्रत्येक प्रमुख दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उर्स का आयोजन होता है। उर्स के अवसर पर दरगाह के आसपास मेला लगता है। दूर दूर के प्रख्यात कव्वाल इस दौरान रात को कव्वाली गाते हैं एवं मुशायरा का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश के सागर में पीली कोठी के पास हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती सावरी रहमत उल्लाह अलैह की दरगाह पर प्रतिवर्ष मई माह में उर्स का आयोजन होता है। यहाँ उन दिनों सारी रात कव्वाली का मुकाबला होता है एवं मेला भी लगता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ विवाह होता है, जिसका भावार्थ है पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन। इनके अनुसार मृत्यु के पश्चात पीर ईश्वर से एकाकार हो जाता है। इस तरह अब वह पीर मृत्यु उपरांत ईश्वर के अत्यधिक करीब हो जाता है। अतः दरगाह पर जाकर मांगी गई लोगों की मन्नतें पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरबार पर मन्नत मांगी थी। अकबर को जब पुत्र प्राप्त हुआ तो पुत्र का नाम शेख के नाम पर सलीम जहांगीर रखा गया। अब हम पढ़ेंगे सूफी स्रोतों का इतिहास निर्माण। साम्राज्यवादी अंग्रेज इतिहासकारों ने अपने लेखों द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि मध्यकाल में मुस्लिम शासक वर्ग ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, मगर ये सूफी स्रोत दूसरी ही कहानी कहते हैं। उस समय हिंदू मुस्लिम एकजुट थे। दरगाहों पर न केवल मुसलमान अपितु हिंदू भी पूरे शक्ति भाव से जाते थे। आम जनता का झुकाव सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, त्याग, विद्वता एवं चमत्कारी शक्ति की ओर था। इन सूफी संतों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण शासक वर्ग भी उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करता था। कुछ स्रोतों से शासक वर्ग एवं सूफी संतों के बीच तनाव का भी पता चलता है। प्रख्यात फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने सिख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक ग्रंथ फवायद उल फुआद का संग्रह किया। इस ग्रंथ से पता चलता है कि शेख फरीदुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी की भेंट अस्वीकार कर दी थी। इसमें कवि ने घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। मेरी अमीर हसन सिज्जी तकदीर अच्छी थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। यानी कौन कह रहा है? जी अमीर हसन सिज्जी कह रहे हैं। किसके बारे में? निजामुद्दीन औलिया के बारे में मैं कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बाग एवं बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब के पास भेजा था। साथ ही इसके रख रखाव के लिए औजार एवं आवश्यक वस्तुएं भेजी। शेख साहब का कहना था, इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने एक किस्सा सुनाया। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उलूग खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांव का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों भिखारी के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक जमीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दूंगा जिन्हें उसकी इच्छा है। इस कथन से पता चलता है कि ये संत लोग सादगी का जीवन जीते थे। उन्हें धन संपत्ति की कामना नहीं थी। उन्हें जो भी धन सुखों से मिलता था उसे वे आप लोगों में बांट देते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद पूर्व सुल्तान खुसरव द्वारा लोगों को बांटी गई रकम को वसूल किया। उसने शेख निजामुद्दीन औलिया से भी 5 लाख टंका मांगे, जो उसने प्राप्त किए थे। शेख ने कहा कि वह रकम उसने लोगों को दान दे दी। इससे निजामुद्दीन औलिया एवं गयासुद्दीन के संबंध तनावपूर्ण रहे। सूफी संतों की जीवनियाँ, जो कि तज़किरा कहे जाते थे, वे इस समय के इतिहासकार की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। इसमें चिश्ती संतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। तज़किरा में सिलसिलों की आध्यात्मिक वंशावली मिलती है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य अपने सिलसिलों की प्रधानता स्थापित करना होता है।
अतः इन सिलसिलों के बारे में जानने एवं सूफी परंपरा को समझाने में ये तज़किरा भी इतिहासकारों के लिए इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मकतूबात उन पत्रों के संकलन को कहा जाता है जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों एवं संयोगों को लिखे गए। इन पत्रों द्वारा धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है। वस्तुतः पत्र तत्कालीन परिस्थिति की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इनके द्वारा अनुयायियों की तमाम तरह की जिज्ञासाएं भी पूर्ण की जाती थीं। अतः उस समय के लोगों की जिज्ञासाओं की जानकारी भी इस मकतूबात के द्वारा मिलती है। अतः मध्य युग के धार्मिक इतिहास लेखन में इनकी उपयोगिता सदा बनी रहेगी। अब हम देखेंगे कि सूफीवाद में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हों, लघु उत्तरीय हों या बस। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, सूफीवाद पर एक निबंध लिखिए। ये कम से कम 800 शब्द का पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय। मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए धार्मिक संतों के योगदान का परीक्षण कीजिए। सूफी संप्रदाय के प्रमुख संतों का परिचय दीजिए। मध्यकाल की संस्कृति एवं सूफियों पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्यकाल की संस्कृति पर सूफियों का क्या प्रभाव पड़ा। सूफी मत के बारे में आप क्या जानते हैं। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्यकालीन भारत में सूफी मत के विकास पर निबंध लिखिए। प्रमुख सूफी सिलसिलों की विवेचना कीजिए। मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले सूफीवाद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब लघु उत्तरीय में आते हैं। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, सिलसिलों से आप क्या समझते हैं, उर्स से आप क्या समझते हैं, दरगाह से आप क्या समझते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी जहां ने किस दरगाह के बारे में विचार प्रकट किए हैं। सूफी साहित्य किस प्रकार इतिहास को पुनर्निर्माण में हमारी मदद करता है। सूफीवाद की विशेषताएं लिखिए। सूफी संतों के प्रमुख सिद्धांतों को लिखें। सूफीवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। चिश्ती सिलसिला की लोकप्रियता के कारण। अब क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है इसका पूरा, तो हमें वस्तुनिष्ठ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी वाइज पढ़ा है। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।